आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स बेटा बेसिकली, वैसे तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ये मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ बेटा। मान लीजिए एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। जब तीन पॉइंट्स को बेटा हम जोड़ देते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रायंगल कह देते हैं। तो इस साइड को हम ए बी बोलते हैं बेटा, ये वाली साइड, ये ए बी साइड है। ऐसे ही इसकी एक साइड होती है बी सी, और आप ए सी या सी ए बोल सकते हो, थर्ड साइड। ट्राइंगल मीन्स तीन साइड्स है, ट्राई मीन्स तीन पॉइंट है, तो ट्राई एंगल है। तो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है बेटा। कौन सा? ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या बोलते थे? उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है जी। तो ये वाले जो इंटरनल एंगल होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं इसके एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं? जैसे एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी। जब आप इसको एंगल ए को क्या बोल सकते हो? एंगल बी ए सी भी बोला जाता है, बी ए सी। या एंगल जो बी होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ए बी सी। बेसिकली बेटा इन तीनों में जो सेंटर वाला होता है ना, ये वाला, ये देखो सेंटर है। तो तीसरा एंगल सी क्या बन जाएगा? चाहे इसको बोल दो एंगल ए सी भी बोल दो, चाहे इसको एंगल बी सी ए बोल दो, तब भी बात क्या इसकी सेम ही है। तो इसको किसी भी हिसाब से बोला जा सकता है बेटा। तो ये क्या होता है? इंटरनल एंगल है। तो या इसको इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा ये वाले, ये जो ए बी सी। अगर कोई बाहर है तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोल देते हैं। तो इसके में जो थोड़ा थोड़ा चीजें हैं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें को बताने की कोशिश करते हैं। कोई ट्रायंगल है, ये अंदर पॉइंट है, एक बाहर पॉइंट है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है बेटा और ये पॉइंट क्यू है। तो पी पॉइंट क्या है? इंटीरियर है बेटा, और क्यू पॉइंट क्या है? एक्सटीरियर है। कि वो बाहर है, बेसिकली वो ट्रायंगल के अंदर है, इसमें और कुछ खास नहीं है। एक और चीज होती है बेटा, ये मैं ऐसे ना पॉइंट ही बना लेता हूं, मीडियन। ये बेसिक्स बताने के लिए आपको बेटा कि ट्रायंगल्स के क्या बेसिक्स होते हैं। मीडियन क्या होता है? ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये एक ट्रायंगल है बेटा। तो जब ये कोई लाइन सेंटर से क्रॉस करती हो, ज्यादा अच्छा नहीं बना, बेसिकली ये सेंटर यहां चाहिए थी लाइन। मैं दोबारा बना लेता हूं बेटा एक। ये लो, ये अच्छा बन गया। तो ये जो ट्रायंगल है बेटा, देखो क्या देखोगे आप इसमें? मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसके अंदर बेटा ये दोनों साइडें, ये मतलब बी डी और डी सी बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मीडियंस बोलते हैं। जैसे मैं दो ऐसी लाइनें नहीं लगा रहा हूँ छोटी छोटी सी, इसी को हम बोल देते हैं कि मार्किंग कर दी हमने कि ये दोनों इक्वल्स हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मीडियन। तो बेसिकली ये ट्रायंगल हम बोल देंगे तीन मीडियन होते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट। तो वो ऑपोजिट एंगल से आ रहा होता है। तो लिख दू, एडी हो गया बेटा, ये एडी, ये सी एफ, और ये क्या है? बीई। ये सारे क्या है? मीडियन है बेटा। नेक्स्ट आ गया, जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं इसका। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड बेसिकली बेटा हम हाइट को ही बोलते हैं एक तरह की, कि एल्टीट्यूड क्या है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने सिंपल सा, तो ये बिल्कुल सामने से आ रहा होता है और ये 90 का ही एंगल होता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, ये डी ले लो, ये एबीसी, वही हमारा पुराना ट्रायंगल का एबीसी। ये अगर डी पॉइंट है,
तो आपका जो AD क्या है बेसिकली वो एल्टीट्यूड है। जो AD इज इक्वल टू क्या है, एक ट्रायंगल को ना हम ऐसे लिख देते हैं, ये लो, इसको अगर मैंने लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, बेसिकली एक ट्रायंगल ही है। ये मैथमेटिक्स में ये शॉर्टकट बोलने के चक्कर में, मीन्स लिखने के चक्कर में, तो हम ये सिंबल से बना देते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है बेटा, क्योंकि अगर इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखने लग गया तो बड़ी लेंथी वीडियो रहेगी। और अगर ये एंगल, तो आपको पता है कि ये एंगल कितने का होता है, ये अगर कहीं किसी भी एंगल में बेटा ऐसे बनाया हो तो वो कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल को, सॉरी हाँ, एंगल को देखो सिंबल बताता हूँ, एंगल को हम ऐसे बताते हैं, ये क्या होता है एंगल, ये क्या होता है ट्रायंगल। अगर ये कोई चीज इसको ऐसे बनाया है तो ये ट्रायंगल के अंदर सिंपल एंगल है, और अगर इसके अंदर ऐसे बना रखा है बेटा तो ये नॉर्मली 90 डिग्री के लिए होता है। ये आगे जैसे हम करेंगे आपको पता लग जाएगा बेटा, कोई खास नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट आपको और बताता हूं जो इसके बेसिक्स हैं। नेक्स्ट है बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसी ट्रायंगल के बेटा अंदर ले और जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ये देखिए ये डायग्राम, एक मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इसको भी स्ट्रेच कर लेते हैं बेटा नीचे को। ये दो लाइनें हैं, ये पॉइंट है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है बेटा, ये C पॉइंट है, और ये आगे लाइन इधर को जा रही है, आगे को बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है। तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का क्या रिलेशन है बेटा, तो ये वाले बेटा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। ये सारे अंदर वाले एंगल होते हैं इनको इंटीरियर बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये इंटीरियर एंगल हैं। ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल है। और ये जो बाहर एंगल है ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा जो बाहर चल रहे हैं, ठीक है जी। एक और आपको बात बताता हूं कि इसमें एक जो रिलेशन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है ना, जो 180 होता है वो, ये देखिए बेटा, जैसे कि ये वाला एंगल है, मान लीजिए ये D पॉइंट है, तो एंगल ACD ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, प्लस जो इंटीरियर एंगल है एंगल ये ACB बोल लो, ये 180 डिग्री होगा। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बाहर का एंगल और जो अंदर का एंगल है वो कोई लाइन काट रही है स्ट्रेट लाइन को, तो दोनों का सम ऑब्वियस सी बात है बेटा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल्स को बेटा, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स भी बोलते हैं इनको, खास नहीं, आगे जरूर जरूर करेंगे इसको। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन मतलब बांटा हुआ बेटा, इनको अलग अलग क्लासिफाई करा हुआ। तो इसको बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप है बेटा उसकी ऑन द बेसिस ऑफ, किस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जा रहा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स, ओ सॉरी साइड्स। और जो सेकंड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। दो ही चीज है ना बेटा ट्रायंगल में, यहाँ तो इसके एंगल जी हैं ये वाले, तो यहाँ इसकी ये साइड्स है, यहाँ तो इसकी ये साइड्स है, और यहाँ इसके क्या है बेटा, एंगल्स हैं। तो इन दो हिसाब से इनको तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं
इस साइड्स के हिसाब से इसको कैसे ब्रेकअप किया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। साइड के हिसाब से बेटा इसको 3 तरह से तोड़ा जा रहा है। जो फर्स्ट टाइप है बेटा उसको बोलते हैं स्केलिंग, दूसरा होता है इसको आइसो स्केलिस, और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। ये होता है साइड्स के हिसाब से। और जो सेकंड टाइप है बेटा इसकी वो है एंगल्स के हिसाब से। एंगल के हिसाब से इसको वो भी 3 ही है। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 तरीके से बेटा इसको, मतलब एंगल के ये 2 ही भी हैं। या तो आप साइड के हिसाब से ब्रेकअप कर सकते हो, या आप किसके हिसाब से कर सकते हो, एंगल के हिसाब से कर सकते हो। ये 2 ही भी हैं। अब हम थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको इनके बारे में बता देता हूं, तो आपको ट्रायंगल्स के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी फिर। लो बेटा, जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग ट्रायंगल। ये स्केलिंग ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, इसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती। जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। कि कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये कोई भी चीज बराबर मैच नहीं करेगी। ना ही तो कोई साइड बराबर होती है, नो एंगल्स आर इक्वल। तो तीनों के तीनों एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, इसमें 2 ही चीज होती है, ये पहली चीज और ये दूसरी चीज। जो ये 2 चीजें खरी, जिस चीज इन दोनों चीजों पे होए, वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल। की कोई साइड बराबर नहीं है, कोई एंगल बराबर नहीं है, तो ये हो गया स्केलिंग। तो सेकंड है बेटा आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है बेटा कि कोई 2 साइड्स बराबर होंगी। इसमें क्या फर्क है बेटा कि कोई 2 साइड्स, एनी 2 आर इक्वल। तो इसमें नो साइड इक्वल। तो आइसोस्केलिस में क्या बेटा, कोई 2 साइड्स बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें ले लीजिए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो मार्किंग करी है ना बेटा, ये वाली मार्किंग, ये 2 ऐसे डैश लगा रखे हैं, ठीक है। यही आपको क्या बताती हैं कि दी साइड्स आर इक्वल। तो कहीं भी फिगर में ये 2 ऐसे बना हो तो इसका क्या मतलब है कि वो दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो इसी के अंदर बेटा क्या होता है कि ये अगर दोनों साइड्स है ना, तो इसके दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये वाले 2 एंगल्स, ये भी एंगल्स भी लगभग इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन होंगे कौन से, इनके ऑपोजिट वाले एंगल। ये मैं अभी इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको आइसोस्केलिन की। इसको बोलते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो बेटा जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है मैंने आपको बताया ना, वो क्या प्रॉपर्टी है कि एक अगर ये ट्रायंगल है कोई भी, तो उसकी 2 साइड्स हैं ए बी सी, किसी भी साइड की 2 साइड्स हैं बेटा उसकी। तो ये 2 साइड्स और ये 2 साइड्स, ये क्या हो जाएंगी बेटा हमेशा, अगर ये दोनों साइड्स हैं तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है,
तो एंगल बी जो इनके साथ एंगल ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं ना, ये वाले एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ये याद रखना है। इसको आप ये भी बोल सकते हो और एंगल ए बी सी बोल दो, बेशक बात एक ही है बेटा, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये बेसिकली ये बी वाला एंगल है ना, वो सी वाले एंगल के इक्वल है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनती है, वो ये बनती है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए बेटा ये एक ट्रायंगल है, वही ए बी और सी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर वो इस प्रॉपर्टी के उल्टे ही है बेसिकली, और तो कुछ नहीं है, वो इसके बिल्कुल उल्टा कह रही, ये कह रही थी कि अगर इफ दिस इज ट्रू, अगर ये चीज है तो ये वो हैपेंड है। तो इसमें उल्टा है कि अगर इफ इसमें भी वही देख लो कि एंगल ये दोनों बेटा बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन इसमें देन मैंने लिखा ही नहीं है ना, अगर ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, क्या है, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दो साइड है बेटा, अगर ये दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर है, बस यही इसके अंदर एक है। तो इसी हम प्रॉपर्टी को कहते हैं। अगर मतलब बेसिकली पंजाबी में कहूँ, आई मीन सॉरी, अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो ये अगर दो एंगल, ये दो साइड बराबर है बेटा, ये दो साइड्स अगर बराबर है तो ये एंगल बराबर है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर है। इसकी दो प्रॉपर्टीज बेटा यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे नाम बता रहा है बेटा कि सारी तरफ से सेम होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीन साइड है ना, ए बी और सी, ये तीनों साइड है बेटा इसकी क्या होंगी, सेम होंगी, और इसके एंगल भी तीनों सेम ही होंगे बेटा। मतलब इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये तो पहली बात है, ठीक है जी। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये ज्यादातर बेटा कितने होते हैं, 60 डिग्री होता है। तो बोल दिया जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा 3-4 चीजें होती हैं। एक तो वो लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, वैसे थ्योरेटिकल बात ही है, ऑल आर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आइसोस्केल होते हैं। क्यों? क्योंकि दो साइड्स इसमें बराबर है ही है, इसमें थर्ड भी बराबर है, इसके एंगल्स भी सारे सेम हो गए बेटा। और थर्ड थिंग क्या है, किसी भी चीज के, किसी भी ट्रायंगल के, इफ एनी ट्रायंगल हैव ऑल 3 angles are equal, then that is इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बेटा एंगल से हमने इसको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है एंगल से। तो मैंने वो पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। पहले वाला क्या होता है, एक्यूट, ACUTE। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज, और ये होता है राइट एंगल। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, किसकी, एक्यूट की। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किसे बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ये एक ट्रायंगल है, अगर उसका एंगल हो बेटा, सारे एंगल्स किससे लेस देन 90 डिग्री, मतलब
ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। बस सिंपल सी बात है, और कुछ खास नहीं इसमें। सेकंड है बेटा ऑब्ट्यूज। इसमें एंगल बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन किससे 90 डिग्री। एंगल क्या आपका चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मैं अगर बनाऊं ना बेटा तो ऐसा सा बनेगा कुछ, ये एंगल देखो ऐसा बन जाएगा। तो ये एंगल क्या लग रहा है, मान लो 110 का हो गया, तो बाकी छोटे एंगल हो गए, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया इस तरह का। ये जैसे मैंने बनाया था ऊपर, ये वाला नॉर्मली एक्यूट है क्योंकि इसमें सारे एंगल के हैं छोटे ही हैं 90 से। थर्ड वाला तो बेटा है राइट एंगल। तो इसमें तो सिंपल है बेटा कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये ऐसे बनाया होता है। एक एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, बस ये याद रखना, कोई भी एक एंगल। तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल की बेटा प्रॉपर्टीज है, वो डिस्कस कर लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, ये कहते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रायंगल है बेटा उसके तीनों एंगल का सम, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे वो ऑब्ट्यूज है, या वो एक्यूट एंगल है, कोई भी एंगल हो, सॉरी कोई भी ट्रायंगल हो तीनों में से, वो उसका सम हमेशा ही क्या होगा 180। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180। ये हम बहुत बार यूज करेंगे आगे। इसका मैं प्रूफ अभी कर देता हूं बेटा आपको क्लियरली, कि प्रूफ पता लग जाए। इजीली समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, कुछ ताकि मुश्किल ना लगे आपको बिल्कुल भी। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी, ठीक है जी, और एक डी और ये ई पॉइंट ले लिया। इनके अंदर बेटा ये याद रखेंगे जो बीसी है और डीई है वो क्या है, बीसी पैरेलल टू डीई। ये जो लाइन है ये ऊपर मैंने लाइन में थे, मेरी तो थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन ये एक्चुअली में बीसी इज इक्वल टू, सॉरी बीसी क्या है, पैरेलल है बिल्कुल डी के। तो शुरू करते बेटा। अब देखिए ये हमने देखने बेटा, एंगल ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो एंगल बेटा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये जो ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर है बेटा। और इधर वाला एंगल है जो इधर वाले एंगल के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग, क्यों बराबर है ये, अल्टरनेट, याद है पैरेलल लाइन से, ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। क्या थे अल्टरनेट एंगल, कि दो ऐसे कोई लाइन क्रॉस हो रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, चाहे ये वाला या ये वाला आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो वही फॉर्मूला कर रहा हूं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए भी बोल लो बेशक, चाहे बी ए डी बोल लो, तो हम डी ए भी बोल लेते ऊपर से नीचे लेते, बात एक ही होती बेटा। तो सेम
ये इसके लिए भी लिख देता हूं ऐसे, एंगल ये ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये दोनों बेटा क्या है, हमेशा ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये इक्वल है। तो इसको हम 1 बोल देते हैं बेटा, इसको हम 2 बोल देते हैं। नाउ लेट्स ऐड बोथ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल ई ए सी। ठीक है जी। अब क्या करो, इसमें एक एंगल रहता है बेटा, कौन सा एंगल रहता है, ये दिखाता हूं, ये वाला एंगल रहता है इसमें, बी, ये बी वाला भी आएगा, सी वाला, ए वाला रहता है, तो बी ए सी एंगल ऐड कर दो। इनमें क्या करो, ऐड एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड्स, कर दिया ऐड, चलो जी करो। तो ये बन गया एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, इधर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी। ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बेटा। देखो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे बेटा, ये वाली साइड है जो ये साइड दिख रही है आपको, ये डी ए बी ई ए सी और बी ए सी, ये तो स्ट्रेट लाइन है। ये सारी क्या है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है। वो किसके बराबर होती है बेटा, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो ये सारा का सारा किसके बराबर आ गया, एंगल बी ए सी सी ए सारे 180 के बराबर आ गया। यही हम प्रूफ कर रहे थे ना, ये हम प्रूफ कर रहे थे ना बेटा। तो मैं लिख देता हूं, वो तो 180 के बराबर आ गया। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमने प्रूफ करना था बेटा, यही हमने प्रूफ करना था कि तीनों एंगल का सम, जो ट्रायंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है बेटा, एंगल वाली, ये कहती है कि एन एक्सटर्नल एंगल, बेटा क्या कहती है, एन ऑफ ट्रायंगल, एक एक्सटर्नल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कैसे वो बताता हूं। ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, इसको स्ट्रेट कर दिया आगे। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए बेटा। ठीक है जी। तो एक तो एंगल ये वाला है बेटा, ये वाला एंगल है, ये कह रहे हैं इन दोनों के बराबर होता है। ये वाला जो एंगल है इन दोनों के इक्वल होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये आप लिखिए जी, एंगल, ये वाला एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो बेटा हो गया एक्सटीरियर वाला और ये हो गया इंटीरियर वाला। ठीक है कि नहीं। क्यों 180 के बराबर है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। जो बी डी है स्ट्रेट लाइन है, बी डी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन है बी डी। ठीक है जी। ये ए सी बी, ये ए सी बी इज इक्वल प्लस ए सी डी। बेसिकली बेटा अंदरला इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में पूरा नहीं लिखा, पूरा लिख देता हूं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ये उनका सम 180 डिग्री है। ठीक है कि नहीं।
अभी हमने जो प्रॉपर्टी 1 वहां पीछे क्या करा था, 180 किसके बराबर करा था, इन तीनों के सम के बराबर करा था। तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो, ये ऐसे लिखता हूं, रिप्लेस 180 डिग्री विद प्रॉपर्टी 1, ठीक है कि नहीं। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, यही आ गया ना बेटा हमारे पास, ये इसके बराबर है। तो ये ए सी बी और ये ए सी बी दोनों आपस में कट हो गए, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये बन गया ना। तो ये ध्यान से देखो कि कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ये कौन सा है, ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है बेटा। तो ए बी सी कौन सा एंगल है, ये देखो ये ए बी सी एंगल है, ये ए बी सी ये वाला एंगल है, इसको 1 बोल लो, तो ये 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो एंगल बी ए सी ये कौन सा एंगल, इसको 2 नंबर बोल लो, तो ये 2 नंबर हो गया। तो हो गया ना सम। ये 1 और 2 क्या है, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है बेटा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये इसका प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ हो गया ना, कि ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, फर्स्ट और सेकंड एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है बेटा। ये इसका सेकंड स्टेप है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 5A, जो कि बेसिक्स पे ही है।